Hello dear students, in this video we will discuss some problems of indefinite integration based on integration by parts. First of all we will discuss some problems from your homework. So question number first from your homework. सबसे पहले हम आपके होमवर्क के क्वेश्चन लेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी जो भी आज क्वेश्चंस होने हैं वो सारे के सारे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंड से समाकलन से होने हैं। सो आपके होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन अपन को करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो सबसे पहले तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं फॉर्मूले को। हमारा फॉर्मूला क्या है कि अगर आपके पास कोई भी दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में यानी प्रोडक्ट में, ठीक है, इस तरह से मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस लिखा हुआ है तो आपको ये जरूर समझ लेना है कि इनमें से किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन माना जाए, क्योंकि आपके इंटीग्रेशन की सक्सेस इसी बात पे डिपेंड करेगी कि आपने फर्स्ट फंक्शन किसको माना है। सो मैं इस तरीके से मैंने लिख दिया है, यहाँ फंक्शन नहीं लिखे, मैंने फर्स्ट और सेकंड लिख दिया है। सो है क्या इसका फॉर्मूला कि फर्स्ट फंक्शन इनटू में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस फंक्शन का आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता है उस फंक्शन को आप सेकंड फंक्शन नहीं मानेंगे, आपको उसको फर्स्ट मानना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने आपको एक रूल बता दिया, आईलेट रूल। आईलेट का मतलब पहला आई है तो इनवर्स, एल है तो लॉग, और ए है तो एल्जेब्रिक, टी है तो ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई है तो एक्सपोनेंशियल। सो इस ऑर्डर में आपको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। सो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस टोटल इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रेशन में ही होना है डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, यानी फर्स्ट का तो डिफरेंशिएशन, ठीक है, फर्स्ट का डिफरेंस इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन। जैसे इंटीग्रेशन कर लिया सो इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन करने के बाद ये जो भी आएगा इसका फिर इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इसलिए बोल देते हैं इसको टोटल इंटीग्रेशन। इसमें दो फंक्शन आएंगे, एक तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, होने के बाद जो बनेगा उसका इंटीग्रेशन करना है। आई होप आपके बात समझ में आ गई होगी। सो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, बड़े काम का है। ओके, अब बात आती है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर, ये होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन। सो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली नहीं पता है, हमें तो डिफरेंशिएशन इसका पता है। सो हम इसको अगर फर्स्ट फंक्शन माने तो ये हो सकता है, लेकिन फर्स्ट तभी मान सकते हो यहाँ सेकंड भी तो होना चाहिए, फंक्शन तो एक ही है। तो सेकंड नहीं है तो आप बनाइए। अब कैसे बनाओगे, तो इसके लिए आपको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर फंक्शन में की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आना है। लेकिन हमारे लिए ये आसानी हो जाएगी कि हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको 1 को सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट का हमें जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, यहां मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ेगा और यहां डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। सो फर्स्ट उसी को मानना है जिसका इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट नहीं पता है। और उसको मानने का तरीका क्या है कि हम आईलेट को ध्यान में रखते हैं, उसके बेसिस पे हम चूज कर लेते हैं कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है। सो दैट इज ये फॉर्मूला लिखा है फर्स्ट फंक्शन। यहां से देखिए फर्स्ट फंक्शन है आपका tan इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन क्या है, सेकंड है आपका 1। सो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज x, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है। सो ये बात हो गई इसकी, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस टोटल इंटीग्रेशन। अब डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ये लिखा है डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। सो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। ये मैंने इसकी जगह पे लिख दिया इसका डिफरेंशिएशन इनटू। अब मुझे सेकंड का करना है इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है 1। सो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी लिखा है मैंने x, उसके बाद में फिर ये dx। सो मैंने dx लिख दिया। कहने का मतलब आपके पास ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया है, ये सेकंड का इंटीग्रेशन होना था वो मैंने यहां लिख दिया है, dx ये लिख दिया। सो कुल मिलाकर अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना होगा। अब x मल्टीप्लाई में इसको आप आगे लिख लीजिए, x इंटू tan इनवर्स x माइनस, अब यहां पे देखो
क्या है आपके पास, x है, dx है और नीचे है 1 + x²। अगर ये सिंपली आपके पास अकेला होता तो इजीली आप कोई दिक्कत ही नहीं है आपको इंटीग्रेशन करने में। सो आप इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आप इसको इंटीग्रेट करना है, ये तो सीधा सीधा लिखा ही है। तो क्या करना है आपको भाई, 1 + x² है, ऊपर x है एंड नीचे क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर। सो सीधा सीधा आप कर सकते हो, अगर आप इसको t कंसीडर करोगे, लेट 1 + x² दैट इज t। सो देख लीजिए 1 का 0 प्लस 2x dx इज इक्वल टू dt, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अल्टीमेटली क्या है कि 2x dx है, क्या है यहाँ पे x dx। सो यहाँ पे 2 बना लीजिए, अब 2 यहाँ किया तो आपको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक। सो आप लिख लीजिए x × tan इनवर्स x माइनस 1/2, 2x dx की जगह पे यहाँ से क्या पुट करोगे dt और नीचे क्या हो जाएगा t आ जाएगा, ठीक। सो इस तरह से x × tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t, ओके, प्लस कांस्टेंट। अब आप लिख दीजिए यहाँ पे x × tan इनवर्स x माइनस 1/2 t की वैल्यू यहाँ पे लगा दीजिए। सो log t, t मीन्स 1 + x² + c, ओके। अब ये काम और कर सकते हैं, इस 1/2 को ऊपर ले जाओगे तो 1/2 पावर हो जाएगा, यहाँ पे पावर हो जाएगा तो आप अंडर रूट में लिख सकते हो। सो x × tan इनवर्स x माइनस log √1 + x² + c, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके बात समझ में आ गई होगी, ओके। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ x² sin 2x sin 2x dx, ओके। अब यहाँ पे देखो आईलेट से क्या बनेगा आपके पास, किसको फर्स्ट माने यहाँ पे, आईलेट। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे देखो, अगर इनमें कहीं भी प्रोडक्ट है किन्हीं दो फंक्शंस का तो इस ऑर्डर में आपको फर्स्ट मानना है। अगर इनवर्स और लॉग का कहीं प्रोडक्ट हो रहा है तो इनवर्स को, इनवर्स के साथ में इनका किसी का हो, इनवर्स को आपको प्रायोरिटी फर्स्ट की देनी है। लॉग का इनका किसी के साथ हो रहा हो तो लॉग को देनी है। एल्जेब्रिक का ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल में किसी से है तो एल्जेब्रिक को प्रायोरिटी देनी है फर्स्ट फंक्शन मानने की, ठीक है। तो यहाँ x² तो एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। सो आपको किसको फर्स्ट मानना चाहिए, x² को, और इसको क्या मानोगे, सेकंड फंक्शन मानोगे, नो प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप। फर्स्ट फंक्शन x², सेकंड का इंटीग्रेशन, सो क्या हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन cos x, sin 2x का cos 2x/2 माइनस ddx ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सो यहां हो जाएगा माइनस cos 2x/2 dx, ठीक है। सो आपके पास हो गया माइनस x² cos 2x/2। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए क्या मिला आपके पास, x × cos 2x dx। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक से ज्यादा बार लगाना पड़े। अब यहाँ पे मैंने किया, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी भी प्रोडक्ट रहा ये। यहाँ पे एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो यहाँ पे फिर लगाना पड़ेगा आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ लिख दिया करें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हिंदी में कहते हैं इसको खंड से समाकलन। सो यहाँ पे ये आ गया, बट यहाँ भी एक टर्म होता तो हम इंटीग्रेशन करके लिख देते इसके, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट है, सो आपको फर्स्ट सेकंड मान करके यहाँ भी, सो मैं लिखूंगा अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब आप देखिए क्या मिला आपको, माइनस x² × cos 2x/2। यहां पे देखो फॉर्मूला देखना, ध्यान देंगे, फर्स्ट फंक्शन x है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सो सेकंड का इंटीग्रेशन cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और अपॉन में 2 आएगा, माइनस टोटल इंटीग्रेशन ddx ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशिएशन ddx ऑफ फर्स्ट मतलब डिफरेंशिएशन, सो x का डिफरेंशिएशन 1
इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा sin 2x अपॉन 2 dx, इस तरह से। सो यू कैन राइट हियर माइनस एक्स स्क्वायर cos 2x अपॉन 2 प्लस x sin 2x अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे माइनस है, सो माइनस आ जाएगा, 1/2 यहाँ पे बाहर ले सकते हो। sin 2x का इंटीग्रेशन फिर क्या होगा, cos 2x होगा, वो भी माइनस का, सो माइनस ऑलरेडी लगा है यहाँ पे, सो हो जाएगा cos 2x अपॉन 2 को फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो, और प्लस c लास्ट में अपना कांस्टेंट लिख दीजिएगा। सो नो प्रॉब्लम, आप इस टर्म को और इस टर्म को कलेक्ट करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, cos 2x यहाँ कॉमन ले लीजिए, सो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/4, ये cos 2x हो गया आपके पास। अब आपके पास मिला x sin 2x अपॉन 2 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा करना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस 2x स्क्वायर, भाई 4 एलसीएम हो गया इसका, और 4 एलसीएम होने के बाद 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, ये प्लस का ये माइनस का, तो ऐसे लिख दो इसको, इंटू cos 2x प्लस x sin 2x अपॉन 2 प्लस c, दिस इज योर आंसर। ओके, सो आप इस तरह से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। सभी में यही फॉर्मूला लगना है, सो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें, फॉर्मूला बस याद करें, और इसको फर्स्ट फंक्शन कैसे माना जाएगा इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहती इंटीग्रेशन में। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 ले लें और ये फॉर्मूला अप्लाई करें, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। अब इस रूल के हिसाब से हमें किसको मानना है, फर्स्ट इसको मानना है, सेकंड इसको मानना है। लगा दीजिए फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन इसका, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, सो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, सो x इंटू 10x माइनस टोटल इंटीग्रेशन d dx ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x dx, सो x 10x। अब 10x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, माइनस log sec x प्लस c, माइनस ऑलरेडी है और 10x का log sec x होता है, सो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ। हालांकि मैं माइनस log cos x लिख सकता था, और cos x लिखता तो यहाँ प्लस हो जाता, सो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन 3 हो जाएगा, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 4 cos इनवर्स x। अब cos इनवर्स x का मैंने आपको दिया है, तो cos इनवर्स x का बिल्कुल वैसे ही होना है जैसे sin इनवर्स x का हुआ, cos इनवर्स x का हुआ, वो tan इनवर्स x का हुआ, ऐसे ही आपका cos इनवर्स x का हो जाएगा। यहां भी इसको फर्स्ट मानेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसको सेकंड कर लेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई में है, सो मैंने आगे लिख दिया, कोई फर्क नहीं है इससे। डी dx ऑफ फर्स्ट का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन x dx, इस तरह से आप कर लीजिएगा इसको। सो x cos इनवर्स x माइनस, अब यहाँ क्या कर सकते हैं आप, इसको आप कंप्लीटली कंसीडर कर लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज टी स्क्वायर, सो आपके पास आएगा माइनस 2x dx दैट इज 2t dt, 2 से 2 कैंसिल्स आउट, सो माइनस x dx दैट इज t dt। सो इसकी जगह पे माइनस x dx की जगह पे मैं क्या लगाऊंगा, देखो यहाँ पे मैं लगाऊंगा t dt। अब यहाँ क्या लगाऊंगा इसकी जगह पे, टी स्क्वायर अंडर रूट में तो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, t से t कैंसिल्स आउट, सो x cos इनवर्स x माइनस, अब यहाँ इसका dt का इंटीग्रेशन यानी 1 का इंटीग्रेशन t प्लस c। अब t की वैल्यू आपको पुट करनी है, t की वैल्यू क्या होगी, देखो t स्क्वायर अगर ये है तो t की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो मैं यहाँ लगा दूंगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। इस तरीके से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ओके, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, 4 तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है, पर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये ध्यान में रखेंगे जो मैंने बता दिया इसको, आईलेट को, और ये फॉर्मूला आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब यहाँ थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कैसे करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देख लीजिए कि यहाँ प्रोडक्ट में 2 फंक्शंस हैं, एक तो एलजेब्रिक है और एक एक्सपोनेंशियल है। अगर हमें मानने की जरूरत पड़ी तो हम एलजेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड। बट यहाँ भी फर्क है कि अभी मानने से पहले हम क्या करें, इसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें जिससे कि हमें इजीली फॉर्म मिल जाए, जिससे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो सके। तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि e की पावर एक्स स्क्वायर है एक्चुअली, तो e की पावर एक्स स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन भी होने में नहीं आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें दिमाग जरा लगाएं। ओके, एक्स क्यू है तो आप एक काम करिए, इसको एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ऐसे लिख लीजिए, यानी एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख दिया मैंने। मल्टीप्लाई में है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक्स इधर ना लिख के कहाँ लिख दिया, इस जगह लिख दिया। अब देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अगर एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन इसका 2x dx दैट इज dt। अगर मुझे x dx की वैल्यू लिखनी है तो dt बाई 2 हो जाएगा। सो 1/2 एंड dt अपॉन 2 आएगा, इसकी जगह पे dt अपॉन 2 आएगा, सो अपॉन 2 यहाँ लिख दिया मैंने। यहाँ क्या था, t था इंटू ई टू दी पावर t dt। वेरी इजी। अब इंटीग्रेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कर सकते हैं। सो इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लिया। 1/2 लिखा है, लिखा रहने दीजिए। फर्स्ट फंक्शन देखो फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रेशन e टू दी पावर t का e टू दी पावर t ही होगा, माइनस टोटल इंटीग्रेशन dt ऑफ फर्स्ट, यानी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो कितना होगा, t का t के रेस्पेक्ट में 1 होगा, इसका e टू दी पावर t ही होगा, ठीक है, dt इस तरह से। अब आप क्या कर सकते हो, 1/2 t इंटू ई टू दी पावर t, अब माइनस देख लो यहाँ पे 1/2 है लिखा रहने तो कॉमन ही। सो यहाँ क्या बनेगा, e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t ही रहेगा, लास्ट में ये कांस्टेंट लगा दीजिए। अब आंसर क्या बनेगा इसका देख लीजिए, 1/2 e टू दी पावर t कॉमन आ जाएगा, सो t माइनस 1। अब आप t की वैल्यू लगा दीजिए यहाँ, बस 1/2 e टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, दिस इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे इस तरह से, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें, है ना। ओके, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स dx। अब क्या करना आपको, देखो आईलेट में इसको बोलते हैं इनवर्स, ये क्या है इनवर्स। अब इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन इनमें से किसी के साथ हो, ठीक है, तो इनवर्स को प्रायोरिटी देनी है। मतलब ये है किसी भी फंक्शन का उसके राइट वाले फंक्शन जो राइट में लिखे हुए हैं, इनमें किसी के साथ होगा लेफ्ट वाले का राइट से, तो लेफ्ट वाले को हमेशा फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा। यहां पे देखो ये एलजेब्रिक है और ये इनवर्स है, तो इनवर्स लेफ्ट में लिखा है, एलजेब्रिक राइट में लिखा है, तो लेफ्ट वाले को क्या मानेंगे, फर्स्ट। इससे यहां लिखा है उससे मतलब नहीं है, मतलब है यहां से कि आईलेट में जो लेफ्ट में लिखा है राइट की कंपैरिजन में, वो लेफ्ट वाले को फर्स्ट मानोगे। सो यहां पे फर्स्ट किसको मानना है, यहां पे इसको, और सेकंड किसको मानना है, इसको। ये ध्यान देने की बात है, कौन पहले लिखा है कौन बाद में लिखा है इससे मतलब नहीं है, ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। सो फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है सामने, देखो मैं लिख दिया है। फर्स्ट फंक्शन
फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका tan इनवर्स x, दिस इज फर्स्ट फंक्शन। अब इसके बाद में इंटीग्रेशन करना है सेकंड का, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक पावर इंक्रीज होती है उतने से ही डिवाइड होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3 हो गया माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, यानी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया इनटू, अब इंटीग्रेशन किसका करना है सेकंड वाले का, तो सेकंड क्या है एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन अभी लिखा है हमने एक्स क्यूब अपॉन 3, ओके, और वो dx लिखा है मैंने dx लिख दिया। सो एल्जेब्रिक है, इसको आगे लिख देता हूं मैं, एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/3 को इधर कर लीजिए आप, और ये लिखा है एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ओके। अब इसमें मैंने आपको बिगिनिंग में ही जब इंटीग्रेशन शुरू हुआ तो मैंने कहा था कि कोई भी एल्जेब्रिक अगर रेशनल फॉर्म में है लाइक दैट px अपॉन qx की फॉर्म में है, तो आप ये जरूर देख लीजिए कि न्यूमरेटर की पावर बड़ी है, यानी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ी है, या डिनोमिनेटर की बड़ी है, यानी अंश की घात बड़ी है या हर की घात बड़ी है। अगर अंश की घात बड़ी है तो आपको डिवाइड करना है, और अगर हर की घात बड़ी है तो आपको या तो पार्शियल फ्रैक्शंस करने पड़ेंगे या कोई फॉर्मूले का फॉर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स क्यू है तो किसकी पावर बड़ी है यहाँ पे न्यूमरेटर की, तो क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड आप कैसे कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो एक्स टाइम तो जाएगा ही जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स, इस तरह से माइनस करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स आ गया, ठीक है। अब इससे माइनस एक्स डिवाइड नहीं होगा, सो आप इसको क्या लिख सकते थे, आपके पास एक्स क्यू था, सो पहले तो ये क्यूसेंट माइनस रिमाइंडर अपॉन जो डिवाइजर होता है, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये क्या है क्यूसेंट है, ये क्या है डिविडेंड है। सो इस फॉर्म में लिखोगे। अब क्या है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यही चीज मिलेगी एक्स क्यू, देख लीजिए जब इसको एलसीएम लेके आप लिखोगे तो एक्स क्यू प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास। सो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि डिवाइड करके कैसे लिखा है इसको। सो माइनस 1/3 इसको लिख लीजिए इसी तरीके से, x माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इस तरह से। सो एक्स क्यू अपॉन 3 tan इनवर्स x माइनस 1/3, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अब ये सेपरेट होगा, ये टर्म अलग है ये टर्म अलग है, सो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, अब माइनस है अंदर, ठीक है। सो आप यहाँ प्लस लगा दीजिए और यहाँ लिख लीजिए 1/3 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इस तरह से। अब आप देख लीजिए कि ऊपर लीनियर है यानी 1 पावर है, यहाँ क्वाड्रेटिक है, सो क्या कर सकते हो, यहाँ इसको t मान लीजिए, t मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाएगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन 2x होगा, 2 नहीं है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ डिवाइड कर दो, ठीक है। सो आप मैं लिखे देता हूँ यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, सो 2x dx इज इक्वल टू dt। सो आप देख लीजिए यहाँ क्या मिलेगा, एक्स क्यू अपॉन 3 इंटू tan इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6, यहाँ देखो 1/6 हो जाएगा, ये 3 इंटू 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, 2x dx, ये वाला 2x dx dt में चला जाएगा और dt अपॉन t, इस तरह से। सो अब मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे इस जगह पे एक्स क्यू अपॉन 3 tan इनवर्स x, ये हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6, ये हो गया। अब आप देखो 1/6 1/6 dt, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ t प्लस, इस तरह से। और t किसको माना था आपने, t माना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। सो आप आंसर लिखोगे तो आपको क्या करना है, t की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 लगा देना है, तो इस तरीके से आपका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना एक बार इसका, उसके बाद में फिर मैं आगे क्वेश्चन
ये आपके होमवर्क के कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चन। इसके बाद में मैं कुछ और इसकी प्रॉब्लम्स लूँगा। उससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहता हूँ आपको, वो कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लीजिए। ओके, इस फॉर्मूले से तो आपके इंटीग्रेशन हो ही जाएंगे, ठीक है। एक डायरेक्ट ट्रिक टाइप है, मेथड है एक, जिसको आप नोट कर रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन एक्सपोनेंशियल इसके मल्टीप्लाई में है और फंक्शन इस फॉर्म का है कि एफ एक्स है और फिर इसका डिफरेंशिएशन इस तरह से लिखा हुआ है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इस तरह से, यानी फंक्शन और इसका डिफरेंशिएशन ये दोनों e टू द पावर x के मल्टीप्लीकेशन में है। तो एक्चुअली इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स। सो आप कोई लॉन्ग प्रोसीजर नहीं फॉलो करके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अब ये आता कैसे है, सो आप समझ लीजिए। I इज इक्वल टू, आई कंसिडर कर लिया मैंने, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसको अलग अलग करता हूँ एक बार, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस e टू द पावर x इंटू एफ डैश एक्स dx। ये मीन्स कोई एल्जेब्रिक है, कोई भी फंक्शन है एक्सपोनेंशियल के साथ में। तो देखो आइलेट में जब मैं ये आइलेट लिख रहा हूं यहाँ पे, तो एक्सपोनेंशियल को क्या है, एक्सपोनेंशियल का जो चांस है वो सबसे लास्ट का है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका किसी के साथ इनमें प्रोडक्ट हो, एक्सपोनेंशियल को हमेशा सेकंड ही माना जाएगा, ठीक है। वैसे तो ध्यान ये रखते हैं, कई बार क्या होता है कि जब हमारे पास दोनों फंक्शंस के इंटीग्रेशन हमें पता है तो किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड मान लीजिए, ठीक है। बट डिफरेंशिएशन पावर को कम करता है और इंटीग्रेशन एल्जेब्रिक की पावर को इंक्रीज करता है। सो इसलिए एल्जेब्रिक को हम फर्स्ट मानते हैं ताकि पावर कम हो और इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई हो। चलो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। इसको अभी एज इट इज लिखे रहने देते हैं, क्या आएगा वो देखेंगे बाद में। सो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, देखो सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर x ही होगा भाई। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड यहाँ पे ये है तो इसका इंटीग्रेशन यही आएगा, ये फर्स्ट है तो ये मल्टीप्लाई में हो गया। फिर माइनस टोटल इंटीग्रेशन टी डी एक्स ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स। अब इसके बाद में इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, ठीक है। फिर dx से dx लिखा है तो प्लस, अब इस वाले फंक्शन को लिख लो e टू द पावर x f डैश x dx। ओके, हमने इस वाले टर्म को जो यहां लिखा था ये वाला, इस टर्म को तो हमने छेड़ा ही नहीं, हमने केवल इसको सिंप्लीफाई किया। तो ये देखते हैं e टू द पावर x इंटू एफ डैश एक्स, e टू द पावर x इंटू एफ डैश एक्स, ये माइनस का ये प्लस का है, सो ये कैंसिल आउट। सो इंटीग्रेशन इसका क्या आ गया, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स और प्लस c, यानी कांस्टेंट। सो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन और ये डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन इसके लेते हैं। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x e टू द पावर x cot x प्लस log sin x, e टू द पावर x cot x प्लस log sin x dx। इस तरह का फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब e टू द पावर x मल्टीप्लाई में, तो हम इसमें ये सर्च करेंगे कि इनमें कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन इसी में है। सो देख लीजिए, अगर आपका डिफरेंशिएशन पे पकड़ अच्छी है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि अगर मैं log sin x का डिफरेंशिएशन करूं, एक्चुअली एफ एक्स इज इक्वल टू log sin x, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो आप समझिए कितना आएगा, log का 1 अपॉन sin x
और sin x का cos x, सो दिस इज इक्वल टू cot x। मीन्स ये हो गया कि e टू द पावर x ये तो आपका fx है और प्लस f डैश x ये इसमें है, यहां पे इस फॉर्म का है ये, और ये फॉर्म है तो फिर क्या बनेगा e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। सो e टू द पावर x fx हमने क्या कंसीडर किया है log sin x, सो यहाँ पे लगा दीजिए log sin x प्लस सी। सो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, बट कभी कभी फंक्शन ऐसे लिखा होता है e टू द पावर x में कि वो सीधे सीधे आपको डिफरेंशिएशन नहीं दिखेगा, तो आपको हो सकता है उसको सिंप्लीफाई करना पड़े, हो सकता है कुछ ऐड करना पड़े, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़े। तो ये आपको दिमाग लगा के देखना है कि आखिर e टू द पावर x के मल्टीप्लीकेशन में जो लिखा है वो कैसे हम फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा है तो। चलो ये क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका ये है like that x into e to the power x upon x plus 1 का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन x into e to the power x upon x plus 1 का होल स्क्वायर dx। अब इस क्वेश्चन में देखिए, आप गौर करिए कि e टू द पावर x मल्टीप्लीकेशन में है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जो सीधा सीधा किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो। तो आपको यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि e टू द पावर x मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। एक्चुअली यहाँ पे x प्लस 1 है और इसको सिंप्लीफाई करें, e टू द पावर x तो मल्टीप्लाई में रहेगा ही, e टू द पावर x का आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जो x लिखा है इस x को इससे कंपेरिजन करें कि क्या हम इस x को x प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप इतना दिमाग लगा पा रहे हैं तो इजीली आप कर पाएंगे इसको। मैं इसको एक काम करता हूं कि x प्लस 1 माइनस 1 कर लेता हूं, अगर आप समझ पाए तो बोले, क्योंकि 1 ऐड करने में 1 सब्ट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई में है, लेकिन मैं करना ये चाह रहा हूं कि जो नीचे लिखा है उस फॉर्म में ये आ जाए तो सिंप्लीफाई हो। सो e टू द पावर x, अब इसको सेपरेट सेपरेट लिख दिया, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो क्या मिलेगा e टू द पावर x। अब इससे इसको कैंसिल कर सकते हो, एक पावर को, x प्लस 1 1 पावर है, ये 2 है, सो एक पावर चला जाएगा, आपके पास 1 अपॉन x प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर dx। ओके, अब आप देखिए अगर आपको डिफरेंशिएशन की पकड़ ठीक है तो यहाँ पे एक काम किया जा सकता है। अगर आपका ये फंक्शन है 1 अपॉन एक्स प्लस 1, मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 अपॉन एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। अगर आपके पास 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। अगर आपके पास 1 अपॉन एक्स प्लस 2 है तो क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यह है कि इस कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ना, 1 हो 2 हो 3 हो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है ना, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ये बिल्कुल डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 1 अपॉन एक्स की तरह होगा। सो इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले मेथड से कर सकते हो, ये डायरेक्टली आपको मिल जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और कोई बड़ी बात नहीं, सीधा सीधा फॉर्मूला है। सो यहाँ पे देखो क्या बन गया, ये e टू द पावर x, ये है fx, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, f डैश x, ये इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। तो एक्चुअली क्या मिलेगा, e टू द पावर x इंटू fx। अब आप वैल्यू लगा दीजिए, fx क्या है यहाँ पे, e टू द पावर x, fx है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप कर सकते हैं। और अब मैं कुछ इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स के मिक्स क्वेश्चन ले लेता हूँ, जिसमें अभी फॉर्मूला लगा रहे थे वही फॉर्मूले यूज होंगे, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो आपकी एक इजी सा मेथड हो गया। e टू द पावर x मल्टीप्लाई में है तो आप डायरेक्टली क्या करना चाहेंगे कि उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए जिससे कि उसका डिफरेंशिएशन हो सके। ठीक है, ओके।
वन अनदर क्वेश्चन इज, एक क्वेश्चन ये ले लीजिए यहाँ पे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये फंक्शन है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आप समझ लीजिए आपको कैसे करना रहेगा इसको, क्योंकि लॉग का फंक्शन है और आइलेट का रूल आपके सामने है, इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन होता नहीं। तो क्या कर सकते हैं आप, लॉग है तो क्या करना चाहिए आपको, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए और इसको एक्चुअली आप ये जो फंक्शन है लॉग का, इसको आप मान लेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे आप सेकंड। अब आप देखिए इसके इंटीग्रेशन में क्या प्रॉब्लम आएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट यहाँ थोड़ा सा लॉन्ग होगा। तो मैं यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करके देख लेता हूँ कि डिफरेंशिएशन आकर कितना आएगा इसका, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट माना है तो डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो log का करेंगे तो 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बना। अब इसका करोगे डिफरेंशिएशन, चैन रूल लगना है। log का किया तो ये आ गया 1 में, फिर इसका किया तो x का आएगा आपके पास 1। अब अंडर रूट का करोगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का करोगे तो 2x और ए स्क्वायर का 0, इस तरह से ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देख लीजिए 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ये बन गया। अब इसका एलसीएम लीजिए, ये 1 है, सो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप देखो x प्लस दिस कैंसिल्स आउट, आपके पास बना 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो जहां भी डिफरेंशियल लिखना पड़ेगा मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा। ओके, फॉर्मूला देख लीजिए आप, फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट आपका सीधा सीधा लिखा जाएगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड है आपका 1, सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x, सो x यहां मल्टीप्लाई में लिखूं, इससे बेटर है कि मैं यहां लिख दूं इसको। ठीक है, माइनस टोटल इंटीग्रेशन अब डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट का डी डी एक्स कितना होगा, जो अभी निकाला है डी डी एक्स इसका फर्स्ट का, सो ये निकल के आ गया, तो यहां लिखूंगा मैं 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन यानी 1 का इंटीग्रेशन x dx, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन, x log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहां पे क्या कर सकते हैं, इसको टी स्क्वायर मान लीजिए, लेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का 2x dx इज इक्वल टू 2t dt, सो 2 से 2 कैंसिल्स आउट। अब आपके पास x dx इज इक्वल टू t dt, ये बन गया। तो देख लीजिए क्या बना, x dx की जगह क्या लिखूंगा यहाँ पे t इंटू डी टी, और ये क्या बना है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हमने माना है टी स्क्वायर, सो अंडर रूट टी स्क्वायर, अंडर रूट टी स्क्वायर का मतलब टी, और टी से ये टी कैंसिल्स आउट हो जाएगी, सो एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस अब 1 डी टी, सो 1 का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, टी होगा और प्लस कांस्टेंट। ओके, x इंटू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब t की वैल्यू आप यहां लगा दीजिए, t की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। देख लीजिए आप इसको समझ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि t की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे और ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं,
ओके ओके, ये क्वेश्चन आप होमवर्क के नोट कर लीजिए। इंटीग्रेट फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। सेकेंड क्वेश्चन है e टू द पावर x इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो बाकायदा आपको ब्रेक करना है इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड, e टू द पावर x ब्रैकेट में log x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फोर, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। क्वेश्चन नंबर फाइव, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, अगर आपसे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। और क्वेश्चन नंबर सिक्स है इंटीग्रेशन ऑफ साइन लॉग एक्स बेस ई प्लस कॉस लॉग एक्स बेस ई डी एक्स। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे यहीं पे log x इक्वल टू t मान लेंगे तो x इक्वल टू ई टू दी पावर t बन जाएगा। डिफरेंशिएशन करोगे dx इक्वल टू ई टू दी पावर d dt हो जाएगा। सो आप इसमें पुट करोगे तो सीधा आपको e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पे आप पुट करके भी कर सकते हो और एक ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अगर आपकी समझ में ना आए तो मैं बता देता हूँ, आप पुट करके भी इसको कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, जिसमें आप cos इनवर्स की फॉर्म में लिख सकते हो इसको, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली है क्या कि अंडर रूट में है ये, तो 1/2 इंटू 2 कर लो इसको, 2 tan इनवर्स ये x हो जाएगा, तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट एक्चुअली हट जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इजी हो जाएगा। आप ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ये भी अप्लाई कर सकते हो और एक यहाँ पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, उसके बाद इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे इसको ब्रेक करना है, पहले 1 हटा लेना है यहाँ से और उसके बाद में ये आपको सोचना है कैसे करना है। ठीक है, वहाँ तो मैंने हिंट दे दिया। ये इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो आप कोशिश करना है इनको करने की। कैसे करोगे? ओके।